हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता दूं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता ही नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक्स है नहीं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ और मैं वही कर रहा था। मैं पढ़ने के बाद अपनी मैं सोने ही जा रहा था बिस्तर पे, लेकिन मुझे वो नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ये सब बातें सोचकर, क्योंकि जो भी वेस्ट बंगाल उन दीदी के साथ जो है, जो उनके परिवार के साथ हुआ है, मतलब वो सब सोचकर मुझे नहीं आ रही थी। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अगला टारगेट कौन हो सकता है। शायद वो कोई भी हमारे रिलेटिव या फिर कोई हमारे ऐसे दोस्त या फिर कोई, मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी ऑडियंस है, मेरे पास जो भी मुझे समझ में आ रहा है, मेरे को बताना चाहिए सबको, मेरी जो भी ऑडियंस है, शायद ताकि सबको पता चले, ठीक है। इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि वो अपने पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो सोने जा रही थी। लेकिन उनके हुआ क्या, कुछ समय बाद उनके परिवार को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। परिवार वाले सब किसी को कोई कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सब शौक में थे, ठीक। क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ। और जैसे उनको पता चला, वो अपने रिलेटिव को, परिवार को जो भी लेकर वहाँ पहुँचे कि हमें अपने बेटी को देखना है, हमें अपनी बेटी से मिलना है। बट क्या किया जाता है, घंटों तक उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। नहीं दिया। और जब उस दीदी के पापा उनको देखते हैं, ठीक है, वो सोचो इस पिता पर क्या बीती होगी जिनकी बॉडी पर एक भी मतलब कपड़े नहीं थे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उनकी बॉडी पूरी ब्लीडिंग कर रही थी, एक भी ऐसा पार्ट बॉडी का नहीं वजह से जहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। तो और क्या बोल नहीं सकते हैं इस पे। उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपने बच्चों को इतने पाल पोस के बड़ा किया होगा, इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया ताकि मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी और जो ये देश है, इस देश के लोगों का, इस गरीबों का सेवा करेगी, ठीक। लेकिन हुआ क्या, उस बेटी के बचाने के लिए, वो तो सबको बचाने के लिए थी, लेकिन उस बेटी को बचाने के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे, और उसके साथ ये सब हो गया। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate. और पता है वो दीदी डायरी लिखती थी, ठीक है। तो जो सोने से पहले उन्होंने अपने डायरी में जो सेंटेंस लिखे थे, वो ये लिखे थे कि वो अपनी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं और देश के लोगों का सेवा करना चाहती थी। और जो एमडी एग्ज़ाम है वो उसमें टॉप करना चाहती थी। लेकिन अगले पल उनके साथ वो सब हो गया जो कि कुछ नहीं होना चाहिए था। और हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस पीड़ा में और किस दर्द में वो सही होंगी और किस दर्द में उनकी मौत हुई है। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो बातें। और हुआ क्या था इसके बाद, इस मामले को उन दोषियों को सजा देने के बजाय इस केस को और इस न्यूज़ को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर गई एट लोकल लेवल पर। और मतलब किसी भी ना ही जल्दी पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इसको पहले सुसाइड बताकर दबाया गया, उसके बाद फिर लोकल लेवल पर इन लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठा करके दबाने की कोशिश की गई।
क्योंकि ये घटना सब हो गई थी 9 अगस्त को ही, लेकिन हम सबको पता चला 13-14 अगस्त को सबको इस देश में आउटरीच होकर फैलने लगा। क्योंकि अगर ये डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट नहीं किया होगा तो ये पक्का ही मामला दब गया होता, ठीक। और इस घटना के 4-5 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला था किसी सोशल मीडिया पर, ना ही कोई नेता, ना ही कोई सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी तो अब तक भी कोई किसी ने बोला। बट वहाँ के जो गवर्नमेंट रन करी है, टीएमसी गवर्नमेंट है, वहाँ की एमपी सर्गिका घोष 5 दिन बाद जाकर ट्वीट करती हैं कि जो भी हुआ है उस लड़की के साथ बुरा हुआ है, दोषियों को सज़ा दिया जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं खेला जाना चाहिए। मतलब कि इनको यहाँ भी इनको अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है। यहाँ पर मतलब उन्होंने एक सवाल, इसने एक ऐसा कुछ नहीं कहा कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस मामले में क्यों दबाया जा रहा है, कार्रवाई में इतनी लेट क्यों हो रही है, उनके परिवार के साथ क्या बीती, यहाँ की उनसे मिलने तक नहीं गई। और ये बोल रही है कि इसे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ताकि इसकी पार्टी का और इसका नाम ना खराब हो जाए। तो इतनी घटिया इन सब की भाई पॉलिटिक्स है कि क्या ही बोल सकते हैं इस पर, थू है ऐसी पॉलिटिक्स में। तो कोई भी क्रिएटर जो सोशल मीडिया पर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो इतनी मतलब वाई करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, या फिर वो जो भी रिपोर्टर जो उनकी वाई करते हैं, किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि ये सवाल पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ और इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है। किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा है वेस्ट बंगाल के सब, ऐसा इन लोगों के डर का माहौल है, ऐसा डर का माहौल है कि ना ही किसी वो अपने किसी लीडर के साथ ना ही डायरेक्ट टैग करके उनसे सवाल पूछ सकता है, नहीं कुछ भी नहीं किया जा रहा था। और जब कुछ रिपोर्टरों ने हिम्मत करके महुआ मोहतरा से सवाल करने की कोशिश की, ठीक है, वो भी पता नहीं कैसे, तो वो क्या करती हैं कि उन सबको एक साइड से ब्लॉक कर देनी है। और जो रीज़न क्या बोल रही है, रीज़न ये बोल रही है कि ये सब सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसीलिए हमको इतने पर टाइम नहीं है, इसलिए हम सबको ब्लॉक कर दे रहे हैं। और ये फिर बाद में ट्वीट करी, अगर आपको अनब्लॉक होना है तो ये मेरी एक एम्प्लॉय है, इनसे बात कर लो और अपना ट्वीट दिखा देना पहले कि क्या है ट्वीट, उसके बाद अनब्लॉक कर देंगे। मतलब देख रहे हो कुछ भी नहीं, इतनी घटिया चल रही है सिचुएशन। और इस घटना और इस केस को इतने लेवल पर दबाने की कोशिश किया, इतने लेवल पर इसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश किया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहले तो इसको इन लोगों ने सुसाइड बताया, फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये बिल्कुल भी सुसाइड नहीं है। इतनी ब्रूटली तरीके से इनका मतलब मैं क्या हुआ तब क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर लोकल लेवल पे इसको दबाया गया कि पूरी तरह से ख़त्म कर दो। इतनी बड़ी भीड़ आई, इतनी बड़ी फिर से उनको आरजी किया और हॉस्पिटल पर हमला हुआ ताकि जो भी सबूत थे, जो भी कुछ भी बचा है सब ख़त्म कर दिया। और उसके बाद इन सब घटना के बाद किसी को नहीं समझ में आया कि अचानक से उस मेन जगह पर जहाँ इन लोगों ने रीइनोवेशन का काम पता नहीं किधर से शुरू हो गया और किसी को कुछ नहीं आइडिया, ना ही इसमें पुलिस कुछ कह रही है, पुलिस का कोई जवाब नहीं है। इसी के एक ट्विटर पोस्ट ने इसे पूछा था कि कोलकाता पुलिस ने रीपोस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन का जवाब दिया कि ये क्या कि हम लोगों ने उनके घर वालों को कभी फ़ोन कर नहीं बताया कि सुसाइड था, पुलिस का कहना है। फिर दूसरा उन लोगों ने बताया कि जो लास्ट राइड था वो उनके घर वालों ने किया है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन था कि वहाँ पे रीइनोवेशन का काम अचानक से कैसे शुरू हो गया, इसका कोलकाता पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है अब तक। और सबूतों के साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ हुआ, बहुत कुछ। और इसी मामले को देखते हुए अच्छा हुआ कि ये केस जो है सीबीआई के पास चला गया। और हम बिलीव करते हैं ऐसा शायद सीबीआई दोषियों को निकाल पाए और खोज पाए, क्योंकि अब तक केवल सिर्फ एक दोषी को खोजा गया है और वो वहीं पे था। और पता है किसी भी बड़े क्रिएटर ने जल्दी हिम्मत नहीं की थी कि इस मामले में बोल दिया जाए या किसी लीडर को टीएमसी किसी लीडर को टैग कर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है।
और जैसे कि तुम किसी भी बड़े क्रिएटर का एग्जांपल ले लो, जैसे कि रिसेंटली मैंने वो ध्रुव राठे भाई को ले लो, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि जस्टिस फॉर निर्भया 2, बट तुरंत डिलीट भी कर दिया। और जब लोगों ने पूछा कि उसका डिलीट क्यों किया, तो बता रहा है कि इसको निर्भया से कंपेयर करना संवेदनशील लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पर एक रेप को दूसरे रेप से कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सा निर्भया केस है, कौन सा निर्भया केस नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं इस पर अब। और रिसेंटली ओपन लेटर ने इन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था और ये बोला था। अभी आप थोड़े दिन में देखना ये बाकी स्टेट से कुछ ऐसे सिमिलर केसेस निकालेंगे और सारा का सारा डायरेक्शन व्हाट अबाउट ट्री की तरफ ले जाएंगे कि अरे इस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, उस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस निर्भया 2.0 से आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सौंदेश खली याद है, वहां पर भी एक लोकल टीएमसी लीडर था। और आज हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि उत्तराखंड के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर में 33 साल की एक नर्स जो अपने 11 साल की बेटी के साथ रहती थी, जब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थी और जब वो शाम को काम कर कर अपने हॉस्पिटल से जब घर आ रही थी, तो रास्ते में हैवान ने उनका 30 जून को एक घटना थी, 30 जून को उनका रेप किया और उनका मर्डर कर दिया और उनकी बॉडी जो है उत्तर प्रदेश के किसी खाली ज़मीन पर फेंक दिया था। और आज जाकर उनकी बॉडी मिली है और आज जाकर उस एक्यूज को पकड़ा गया है और आज जाकर उस पुलिस ने उसको पकड़ा गया है। सेम घटना एक झारखंड में हमको 2 दिन पहले की दिखी, जहाँ पर एक 3 साल बच्ची का एक हैवान ने रेप किया था और रेप करने वाला वो हैवान था उस स्कूल बच्ची का वैन ड्राइवर। मतलब कि और जब वो बच्ची को बेटी घर पहुंची तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को सब बताया, उसके पेट में दर्द था। जैसे ही मामले को पता चला उन्होंने उसकी मम्मी और पापा ने उसको कंप्लेंट फाइल करवाई, तब जाकर उस हैवान को पकड़ा गया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग इस सोसाइटी में जिंदा ही क्यों, और जो अपना कानून इतना डिले क्यों करते हैं हर एक चीज़ में, जबकि सबको पता होता है कि ये किया हुआ है। यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इतना दबाने की कोशिश किया, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी भीड़ आई थी, इतनी बड़ी उस कॉलेज पे हमला हुआ ताकि इन सब चीज़ को रोका जा सके, सब चीज़ ख़त्म कर दिया जाए, सारी सबूत मिटा दिया जाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये केस जो है फाइनली सीबीआई के हाथ में गया है और हम जस्ट एक बिलीव भी कर सकते हैं कि शायद दोषियों को पकड़ा जा सके और सज़ा मिल सके, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग पहले से देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के खिलाफ जल्दी कोई बोलने की कोशिश करता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा से, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो करते होगे तो हमेशा से एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से डोमिनेट करती आ रही है, हमेशा जीतती आ रही है, ठीक है। और इस मामले पर वहाँ के सीएम का भी देख लो कि ममता बनर्जी को मतलब परिवार के साथ होना चाहिए, दोषियों को जल्दी सजा दिलाना चाहिए और जल्द से जल्द उन सभी दोषियों को पढ़कर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कड़ी सजा क्या, जिंदा काट दो, सालों को जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रही है कि वो धरना पर बैठेगी, वो औरत धरना पर बैठेगी, मतलब किस लिए? सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बचाने के लिए। यहाँ पर इतनी गलती पॉलिटिकल पार्टी खेली जा रही है इन लोगों की, मतलब इन लोगों की पॉलिटिक्स हर जगह और कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये मामला कब तक रहेगा, उनके न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। और अभी रिसेंटली हुआ है कि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि सैटरडे से लेके 6 बजे से सुबह शाम को 6 बजे तक सारे जो डॉक्टर हैं नेशनल लेवल पर वो प्रोटेस्ट करेंगे और सब प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सब था और यही सब मैं बताना चाहता था, क्योंकि ये इसको बताए भी मेरे को चैन नहीं आता था। और ये सब रिकॉर्ड करते क्योंकि मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया और ये सब रिकॉर्ड करने में मेरे को सुबह के 5 बज गए, क्योंकि मुझे नींद ही आ रही थी। और लास्ट बात यही बोलना चाहूँगा, अगर कोई बहन इस वीडियो को देख रही है तो बहन यही बोल सकता हूँ कि ये जो तुम्हारी लाइफ है और जो भी तुम्हारी इज्जत है ये सब तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हें खुद से बच के रहना होगा, खुद से अपनों से बच के रहना होगा, अपने रिलेटिव से बच के रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे के मन में ये जो भी है उसके मन में क्या है क्या नहीं है। तो भी सिर्फ क्योंकि आपको बचाने के लिए हर जगह आपके भाई पापा परिवार वाले नहीं होंगे,
तो आपको खुद से लड़ना होगा, खुद से सीखना होगा कैसे किन लोगों के साथ रहना है मुझे, किन लोगों से बचना है, किन लोगों पर ट्रस्ट क्या करना है, किन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। सो इन बातों को ध्यान रखिएगा प्लीज़, जो भी बहन इसको देख रही है। और अगर जो भी भाई देख रहा है तो वो इस वीडियो को ज़रूर किसी के साथ शेयर करना जिसके लिए वैल्यूएबल हो, ताकि सब अवेयर हो सकें और सबको इस बारे में पता चले। और मेरी पहली वीडियो जिसने मैंने ये सब बताया है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि मुझे बोलना चाहिए और मैंने बोला। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, कैसा बोला है और कैसा वीडियो बनाया है, बट जो मैंने करना था मैंने कर दिया है। ठीक है, अब शायद इसको अपलोड करने के बाद शायद मुझे थोड़ा चैन मिल जाए और शायद मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जो मुझसे हो सकता था मैंने वो किया है। और मैं आप लोगों की बोलूँगा कि जो भी आपको हो सके लोकल लेवल पर पीपल को अवेयर कर दिए, अपने आसपास जो भी छोटे भाई बहन रिलेटिव के जो भी हैं उनको अवेयर करिए, उसके बारे में बताइए कि कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो ये सब था। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू।